बेल होने का मतलब बिल्कुल भी उत्तर कुमार ये ना समझ लें कि वो फ्री हो चुके हैं, अभी टफ रोड उनकी शुरू होने वाली है। तो अगर उन्होंने गलत किया है तो प्रतिष्ठा तो खत्म होनी। तो हमारा केस ये था कि पहले उसने रेप किया और उसके बाद उसने प्रॉमिस किया। रेप जैसी घटनाएं जो होती हैं, ये सारी की सारी घटनाएं इन सीक्रेसी होती हैं। मीन्स व्यक्ति की इसका कोई गवाह नहीं होता कभी सिवाय पीड़िता के। उस कमरे में क्या हुआ, ओनली शी और अक्यूज नोज दैट। तो उन दोनों ने जो भी कुछ किया है, कोर्ट के पास कोई विकल्प नहीं होता है लड़की की बात मानने के अलावा। वो लड़की अपना कैरियर बनाने के लिए वहां गई थी एंड ओनली फॉर दैट, उसी वजह से उसने कंप्रोमाइज करने की कोशिश की। कौन व्यक्ति कहेगा रेप केस में मेरे सामने इसने रेप किया था, क्योंकि रेप होता ही नहीं किसी के सामने। भाई रेप करने के लिए आपको क्या है, यू हैव टू सीक सम सीक्रेट प्लेस। सबसे पहले आप एक कमरा देखेंगे जिसमें कोई और ना आ सके। सर नमस्कार। इस केस में जो डिसीजन आया, जो आरोपी थे अभिनेता, उनको जमानत मिल गई जी, तो ये बड़ा झटका आपके लिए है? ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली बेल जो होता है दैट इज ए मैटर ऑफ डिस्क्रिशन, और कोर्ट को बहुत सारी चीज़ें इसमें देखनी पड़ती हैं। अगर कोर्ट को लगता है कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस लाइज इन द फेवर ऑफ अक्यूज्ड, या कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि इसमें बेल को रिफ्यूज़ किया नहीं जा सकता, जैसे कुछ कंसिडरेशंस होते हैं, जैसे वो परमानेंट रेजिडेंट है जहाँ पे रहने वाले हैं, ही इज़ ए बिजनेसमैन ऑल्सो, वो डायरेक्टर वगैरह भी है। तो कई बार कोर्ट ये देखती है कि एफआईआर में जो स्थिति बनी हुई है उसमें जैसे डेट्स वगैरह नहीं लिखी हुई हैं, तो इसमें जो अक्यूज्ड है वो भी कई बार डिफेंस लेस हो जाता है। वो कैसे बता पाएगा कि मैंने अक्टूबर की एक डेट दी है, अक्टूबर का बताया है कि कोई घटना की अक्टूबर में हुई है, उसमें डेट है नहीं, तो एक कोर्ट को एक रास्ता दे देते हैं कि इसमें बेल के ग्राउंड्स बनते हैं। तो उस वजह से होता है, और ये कोर्ट का एंटायरली डिस्क्रिशन है, हम ये नहीं कह सकते कि हमें इससे झटका लगा। कोर्ट जैसे चाहे जिस वे में देखना चाहे देख सकते हैं। वी हैव सेवरल अदर रेमेडीज आल्सो, वी आर गोइंग टू अप्रोच हाई कोर्ट फॉर कैंसिलेशन ऑफ द बेल। अच्छा, जमानत के खिलाफ हाई कोर्ट अप्रोच करेंगे? डेफिनेटली वी आर गोइंग टू अप्रोच हाई कोर्ट। सहमत नहीं है आप इससे? नहीं, अगर मैं पक्ष रख रहा हूँ कि उनकी बेल रिजेक्ट होनी चाहिए तो मैं सहमत नहीं हूँ। एटलीस्ट मुझे पूरी तरह से यकीन था कि बेल रिजेक्ट ही होगी, क्योंकि जिस तरह से लड़की को देखा गया है तो दैट शी वाज नॉट मच एजुकेटेड। तो वट एवर शी कुड हैव रिटन, उसको डेट, मान लिया उसने डेट मेंशन नहीं की, तो एट दैट टाइम व्हेन फर्स्ट इंसिडेंट टुक प्लेस इन अक्टूबर और अगस्त 2020, तो शी वाज नॉट अवेयर कि आज मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ, मुझे इसकी डेट लिख लेनी चाहिए ताकि मैं इनके खिलाफ आगे जाऊंगी तो तब इस डेट को मेंशन करूंगी। तो क्या इसी वजह से कि सीरीज ऑफ इवेंट या जो हुआ उसकी वजह से, डेट मेंशन ना होने की वजह से ही ये बिल मिली? दैट वाज वन ऑफ द फैक्टर्स कि डेट मेंशंस नहीं थी। दैट वाज मतलब मोस्ट फैटल फॉर अस, आई कैन से दैट। क्या क्या मतलब जो न्यायालय की तरफ से आया कि जो ग्राउंड था बेल देने का, वो क्या क्या दिया गया? न्यायालय ने उन सभी चीज़ों को लिखा है जो बेल एप्लीकेशन में लिखी गई थी। विशेष रूप से डिलेड एफआईआर थी, अच्छा, अनडेटेड ऑकरेंस थी, जो भी ऑकरेंसेस उनकी किसी की डेट नहीं थी, और एक स्थिति उसमें आई थी लास्ट में जो एफआईआर में कंक्लूजन था, क्योंकि वो लड़की पढ़ी लिखी तो थी नहीं, उस लड़की ने बताया कि मुझे फिल्म में लीड रोल नहीं दिया जो देने का प्रॉमिस किया गया था। तो कोर्ट ने ये मान लिया बिकॉज ऑफ दैट थिंग ओनली, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि बिकॉज यू आर नॉट गिवन ए लीड रोल, तो इसी वजह से आपने एफआईआर को लिखाया है। और दूसरी बात स्थिति है, अगर कोर्ट इसको ये मान भी लेती है कि ये घटना सही थी, उस टाइम हुआ होगा, तो भी बेल की कंसिडरेशन बहुत अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। बेल कैन बी गिवन, इट डजंट मीन, इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता कि उसको एक्विटल हो गया है। बेल मिल गया, हो सकता है अगर हम केस को अपने को पेश करेंगे ड्यूरिंग ट्रायल तो डेफिनेटली ही इज गोइंग टू बी इम्प्रिजन्ड, उसको सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी। एक तो ये बात है, ठीक है, सजा मिलना ना मिलना वो तो ये तथ्यों पर डिपेंड करता है। तो आप कह रहे हैं कि जो एफआईआर में एक तो इवेंट्स की डेट्स नहीं है, हाँ जी, हाँ जी, एक प्रॉमिस की वजह से माप रहे हैं, तो क्या जिस तरह के आरोप लगे हैं कि रेप हुआ है, वो कैसे सिद्ध कर पाएंगे कि रेप हुआ है? कोई एविडेंस? हमने कोर्ट को भी ये बात बताई थी कि प्रॉमिस करके रेप करना, प्रॉमिस करके सेक्सुअल इंटरकोर्सेज करना कि मैं तुमसे शादी करूंगा, ये पहले कह के फिर सेक्स करना, दैट इज वन थिंग, और रेप करने के बाद प्रॉमिस करना कि मैं तुमसे शादी करूं, दैट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। तो हमारा केस ये था कि पहले उसने रेप किया और उसके बाद उसने प्रॉमिस किया, तो इट कॉन्स्टिट्यूट्स रेप।
जो रेप की कैसे सिद्ध करेंगे आप? ये कैसे कि भाई पहले रेप कर दिया, फिर जो है प्रोमिस किया, पहले तो ये बात है, ये कैसे सिद्ध होगा कि ये इस सीरीज में हुई चीजें? देखो, रेप जैसी घटनाएं जो होती हैं, ये सारी की सारी घटनाएं इन सीक्रेसी होती हैं। मीन्स व्यक्ति की इसका कोई गवाह नहीं होता कभी, सिवाय पीड़िता के। शी नोज ओनली व्हाट हैपेंड विद इन 4 वॉल्स। उस कमरे में क्या हुआ, ओनली शी और अक्यूज नोज दैट। तो उन दोनों ने जो भी कुछ किया है, कोर्ट के पास कोई विकल्प नहीं होता है लड़की की बात मानने के अलावा। तो लड़की की स्टेटमेंट ही काफी है हमारे लिए। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन उस समय क्यों नहीं इसको अपोज किया गया? रेप जब हुआ तो तभी क्यों नहीं किया गया? देखो, दोनों की आप स्टेटस में अंतर देखें। जिस समय भाव्या के साथ ये रेप की घटना हुई, शी वॉज 19 ईयर्स ओल्ड फर्स्ट थिंग, एंड शी वॉज नॉट एजुकेटेड, एंड शी इज स्टिल नॉट एजुकेटेड। अभी भी वो एजुकेटेड नहीं है, 11th 12th क्लास वो पास है। शी नोज इट ऑल्सो वेल। नहीं सर, 11th 12th तो सफिशेंट है, ऐसा नहीं कि वो इलिटरेट है या उसको जानकारी नहीं अपने अधिकारों की। तो ये भी एक ग्राउंड जो है कि भाई वो पढ़ी लिखी नहीं, तो वो भी मुझे अभी मैं उस बात को पूरा नहीं कर पाया। वहाँ पे स्थिति ये बनती है, पहली बात तो मैंने बताया एजुकेशन में अंतर है ना। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, वो लड़की अपना कैरियर बनाने के लिए वहाँ गई थी, एंड ओनली फॉर दैट, उसी वजह से उसने कंप्रोमाइज करने की कोशिश की। वो किसने? वो उस बात, हाँ, आरोपी ने उसको संभाला रेप करने के बाद। और शायद जो भाव्या है, ये उसके खिलाफ जाने के लिए, जैसा मुझे बताया था कि इन्होंने शुरू में, एकदम शुरू में कुछ लोगों से बात की थी कि इन्होंने इस तरह से किया है, तो एवरीवन वाज अगेंस्ट हर। वो उसको कह रहा था, नहीं तुम इतने पावरफुल व्यक्ति के खिलाफ कुछ जाओगी तो कुछ हो नहीं पाएगा। एंड शी सेड टू मी कि उसने ऐसा भी किया था, कई बार कोशिश की थी उसके खिलाफ जाने की, लेकिन वो जा नहीं पाई। एंड शी हैज स्टेटेड दिस फैक्ट इन बेल इन FIR ऑल्सो, कि डर और शर्म और उसके प्रभाव के कारण मैं FIR दर्ज नहीं करा पाई थी उस टाइम। मतलब आप कह रहे हैं कि उस समय घटना के बाद उसने डिस्कस भी किया, उसने डिस्कस किया लोगों से। तो ये सिद्ध कर पाएंगे आपके डिस्कस किया वो अंडर प्रेशर थी? ऑब्वियसली वी शैल प्रूव दैट। क्योंकि ये कहा जा रहा है आरोपी पक्ष की तरफ से कि सबूत नहीं है आपके पास। इन रेप केसेस एविडेंस का मतलब होता है वट एवर इज स्टेटेड बाय द विक्टिम, दैट इज सफिशिएंट। और हमें एविडेंस कौन से चाहिए? कौन व्यक्ति कहेगा रेप केस में मेरे सामने इसने रेप किया था? क्योंकि रेप होता ही नहीं किसी के सामने। वे रेप करने के लिए आपको क्या है, यू हैव टू सीक सम सीक्रेट प्लेस। सबसे पहले आप एक कमरा देखेंगे जिसमें कोई और ना आ सके, एंड इट वाज सो। एंड देयर आर सेवरल विटनेसेस आल्सो जिन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि दैट ही इज ऑफ बैड करेक्टर। मिस्टर उत्तर कुमार अच्छे करेक्टर के नहीं, ही यूज टू से अदर गर्ल्स आल्सो दैट यू हैव टू बी नेक्ड बिफोर अस। ये बातें कही आई, वीडियो आई, लेकिन जो आपका केस है पर्टिकुलर, उसमें उसकी FIR में तो ये सारी चीज़ें, दूसरों का स्टेटमेंट या दूसरों की जो ऑब्जर्वेशन है वो नहीं है। FIR में दूसरों का ऑब्जर्वेशन आएगा कैसे? इट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन जब चलनी शुरू हुई तो बहुत सारे लोगों ने बताया दैट ही इज़ नॉट ए गुड पर्सन। उसने जितनी भी लड़कियां आई हैं, दे हैव टू गो टू बेड। तो क्या उन सबको भी आप इसमें समराइज करेंगे? देखो, अभी नहीं कहा जा सकता कि वो लोग हमारे पक्ष में गवाही देने आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि सेवरल फैक्टर्स है। वो इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति तो है ही, हो सकता है वो उन्हें रोक भी दे, और बेल रोकने का एक ग्राउंड भी हो सकता था कोर्ट के पास कि ही इज़ ए इन्फ्लुएंशियल पर्सन, वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, डरा सकता है, धमका सकता है लोगों को, तो बेल रिजेक्ट कर देनी चाहिए थी। एंड ओनली फॉर दैट, बिकॉज कोर्ट ने तो अपना खैर डिस्क्रिप्शन यूज़ किया है, एंड ओनली फॉर दैट वी आर गोइंग टू अपोज इट। हम इसको चैलेंज कर रहे हैं। ये रखा था कि वो इन्फ्लुएंसिंग है, पावरफुल है, ये रखा था? बिल्कुल, हमने बताया था कोर्ट को दैट इज ए इन्फ्लुएंशियल पर्सन एंड ही कैन डेफिनेटली प्रेशर अदर अक्यूज्ड, सॉरी अदर विटनेसेस आल्सो। हमें भव्या को भी खतरा है, हमने बताया था कोर्ट को ये सब चीज़ें, लेकिन कोर्ट का अपना डिस्क्रिशनरी पावर है। बेल नहीं माना उन्होंने कि ये प्रभावित कर सकता। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि बेल के कंसिडरेशन में कि भागने वाला नहीं है कहीं, अच्छी जमानतें ली गई उसके लिए, 2-2 लाख की जमानत के लिए कहा गया कि आप उनको जमानत को दें, उनका वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद ही उनको रिहा किया गया है। अब इस केस में ट्रायल ही रहेगा, ट्रायल में आप चीज़ें रखेंगे? हाँ हाँ, अपनी सभी बातों को, अगर कुछ भी कोई भी ऐसे है कि अनडेटेड कुछ रहा या ये कुछ रहा, तो वी आर गोइंग टू कलेक्ट दोज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम भव्य ऑल्सो, सो दैट वी मे ब्रिंग इट इन अवर एविडेंस ड्यूरिंग टेस्टिमोनीज, ड्यूरिंग ट्रायल। हम उन सब चीज़ों को लाएंगे कोर्ट के सामने। भाई, एक तो ये कहा कि आपके पास पीड़िता है, उसकी गवाही सफिशिएंट है, जो आपका कहना, लेकिन दैट शुड बी रिलायबल।
वो ठीक है, लेकिन सबूत भी मांगता है ना, रिलेवेंट चीज़ें भी तो देखेगा ना, सीरीज भी तो देखेगा कि नहीं वो सारी चीज़ें सेटिस्फाई कर रही हैं कोर्ट को या नहीं कर रही है, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। तो वो सेटिस्फैक्शन कोर्ट को या एक्यूरेसी आप कैसे दे पाएंगे? देखो, रेप के केसेस में हमारे पास एविडेंसेस विक्टिम के स्टेटमेंट के अलावा या विक्टिम के अलावा बहुत कुछ नहीं होता, और ये किसी भी रेप केस में नहीं होता। जितने भी रेप केसेस हैं सभी में पीड़िता का ही स्टेटमेंट काफ़ी होता है। अब पिता भी स्टेटमेंट देता, माँ दे दे, भाई दे दे, दूसरे लोग दे दें, तो दोज आर नॉट ऑफ मच वैल्यू। कोर्ट हैज़ टू अप्रिशिएट द स्टेटमेंट ऑफ दैट विक्टिम ऑल्सो एंड ओनली ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम। ये स्थिति बनती है। क्योंकि ये मामले भी आए थे कोर्ट में जब हियरिंग हो रही है, आर्गूमेंट हो रहा था कि डिजिटल एविडेंस की उन्होंने बात की, जो कम्युनिकेशन पीड़िता बिटवीन और आरोपी के बीच में हुआ, कि इनकी तरफ से गाना के बाद बोला गया अच्छा चला, थैंक्स, उनकी तरफ से कहा ओके, ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी तरह कंप्रोमाइजिंग चीज़ें नहीं कम्युनिकेशन में दिखाई दी जिससे लगे कि हाँ जो ये चीज़ें हुई है। एक बार फिर से बताएं। अगर डिजिटल एविडेंस की बात करें, डिजिटल एविडेंस मीन्स मतलब फ़ोन के वीडियो की बात करें, फ़ोन के कम्युनिकेशन की बात करें जो दोनों के बीच में हुई, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, यू वांट टू से दैट। जी जी जी, तो उनमें कहीं कुछ नहीं ऐसा है। जो भी तथ्य अगर ऐसा कुछ आया कि इसमें थैंक्स वाली बात कही जा रही है, तो एक बात बताएं, अपोज वाली बात को अक्यूज क्यों कहेगा कि अपोज भी किया गया था? वो तो उतना ही स्टेटमेंट दिखाएगा कोर्ट को भी या खुद को भी कि देखो उन्होंने मुझे थैंक्स बोला है। अपोज करने का वो क्यों तो रिकॉर्ड करेगा, क्यों उस कॉल डिटेल को दिखाएगा, क्यों उस व्हाट्सएप लॉगिंग को दिखाएगा? तो दैट इज़ इम्पॉसिबल। वो कोई भी अक्यूज नहीं दिखाता है, उसे अपने फेवर की चीज़ दिखानी होती है। हम शो करेंगे दैट इट वाज फोर्सफुल, इट वाज अंडर प्रेशर, इट वाज बिकॉज ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, इट वाज बिकॉज ऑफ सम थ्रेट। तो हम ये सब चीज़ साबित करेंगे कोर्ट के टेस्टिमनी में। लेकिन आप हाई कोर्ट जरूर इसको अपोज करेंगे, मतलब ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू गेट द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द बेल ऑर्डर एंड देयर ऑन, उसके बाद हम हाई कोर्ट से अप्रोच करेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ट्रायल और बेल दोनों के एप्रिशिएशन अलग अलग होते हैं। ट्रायल के दौरान जो भी एविडेंसेस कलेक्ट होते हैं, जो कोर्ट है उसको अप्रिशिएट करना पड़ता है, उसको एक एक एविडेंस के बारे में बोलना पड़ता है, जबकि बेल में ऐसा कुछ नहीं होता। बेल होने का मतलब बिल्कुल भी उत्तर कुमार ये ना समझ लें कि वो फ्री हो चुके हैं, अभी टफ रोड उनकी शुरू होने वाली है बस। हाँ, लेकिन बेल जो मिला वो ये कि एक तो मतलब लेट ऑफ इज राइट ऑफ ए पर्सन। ठीक है, ये माना जाता है, ये कहा भी जाता है कि बेल नॉट राइट है। हाँ, बेल नॉट जेल इज अ रूल, नॉट एन एक्सेप्शन। तो ऐसा कुछ नहीं, दैट आई वाज शॉक्ड टू नो दैट। हो सकता था, झटका नहीं लगा आपको। बेल एंटायरली ये जजेस की पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करती है। कुछ जजेस सोचते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ सेंडिंग ऑल पर्सन्स टू द जेल। बहुत सारे जजेस ऐसे आते हैं जो रिलीफ बहुत अच्छा देते हैं। बहुत सारे जजेस ये सोचते हैं नहीं, अगर रेपिस्ट को भी, जिसका इवन अगर देयर इज फॉल्स इम्प्लीकेशन तो भी रेपिस्ट को नहीं छोड़ना चाहिए, वो फिर भी उनको अंदर भेज देते हैं जेल में। तो एंटायरली डिपेंड्स ऑन द पर्सन कौन जज। लेकिन जो एक बात और भी है वकील साहब, कहा जा रहा है कि जो आरोपी है वो एक मतलब जो है कल्चर को प्रमोट कर रहा है, कभी इस तरह का नहीं रहा, उसकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंची है, उसको काफ़ी नुकसान हुआ है। देखो, अगर आप गलत करेंगे तो यू हैव टू सफ़र दैट। उन्होंने गलत किया है, ऐसे एविडेंसेस आ रहे हैं, ऐसे लोग बता रहे हैं, कुछ लोग हमें अप्रोच भी कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने गलत किया है तो प्रतिष्ठा तो खत्म होनी है। इसके लिए हम कैसे कह सकते हैं कि प्रतिष्ठा खत्म नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को सामने लाना भी चाहिए, और भव्या ने एक कदम उठाया, आई अप्रिशिएट हर। लेकिन वो कह रहे कि नहीं, उसने ऐसा किया ही नहीं जो बचाव पक्ष। एवरी अक्यूज सेज सो। ये बातें तो हर अभियुक्त कहता है कि हाँ मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है जी, धन्यवाद वकील साहब। ये थे एडवोकेट अशोक शर्मा जी, जिनका कहना था कि जो बेल मिली है वो न्यायालय का विवेकाधिकार है और जो आरोपी का अधिकार है, लेकिन हम इसके खिलाफ जरूर हाई कोर्ट अप्रोच करेंगे और चैलेंज करेंगे कि ये नहीं मिलनी चाहिए थी। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।